शहरी विकास की एक कहानी और कैसे एक शांत सा मोहल्ला अचानक एक टकराव के बीच में आ गया। ये वो कहानी है जो किसी के भी साथ हो सकती है। फ्लैट्स कार्ड के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचकर देखिए, आप एक सुबह उठते हैं और पाते हैं कि जिस सड़क को आप सालों से जानते हैं वो अब पहले जैसी नहीं रही। ये सवाल ही किसी भी घर के मालिक के मन में एक बेचैनी सी पैदा कर देता है ना? तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं ठाणे के एक जाने माने इलाके हीरानंदानी एस्टेट की। यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, जब तक एक दिन अचानक सब कुछ बदल नहीं गया। अब देखिए, वहां रहने वालों को ये तो पता था कि शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। डेवलपमेंट प्लान्स भी पब्लिक थे और उनके हिसाब से मेट्रो लाइन उनके इलाके से काफी दूर एक दूसरे रास्ते से जानी थी। तो सब कुछ तय लग रहा था और लोग एकदम निश्चिंत थे। और फिर एक बिल्कुल आम बुधवार की सुबह लोगों ने अपने घरों के बाहर कंस्ट्रक्शन के बैरिकेड्स देखे। कोई पहले से सूचना नहीं, कोई चर्चा नहीं। अचानक जिस मेट्रो प्रोजेक्ट को वो दूर का समझ रहे थे, वो उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। अब जाहिर है ये सब देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। और यहीं से आखिरी मिनट में हुए एक बड़े बदलाव की परतें खुलनी शुरू हुईं। इस पूरे मामले की जड़ में था ये एक शब्द, मॉडिफाइड अलाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के पहले से तय रास्ते को बदल दिया गया था। पर सवाल यह था कि क्यों बदला गया और कैसे, किसी को कोई खबर ही नहीं थी। तो जो बात निकलकर सामने आई वो वाकई में चौंकाने वाली थी। नया रूट अब सीधा हीरानंदानी एस्टेट के बीचों बीच से गुजरने वाला था। इसका मतलब था कि कॉम्प्लेक्स की जो शांत अंदरूनी सड़कें थीं, अब उन पर भारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था। लेकिन हीरानंदानी एस्टेट के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वो इस शॉक से बाहर निकले और उन्होंने फौरन एक्शन लेने का फैसला किया और हथियार बनाया डिजिटल दुनिया को। और यहां जो दिलचस्प बात है वो ये नंबर है, 700 से ज्यादा लोग। ये दिखाता है कि पूरा का पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो गया था। एक आवाज में बोलना ये कोई मामूली बात नहीं है। और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह थी कि यह समर्थन सिर्फ 48 घंटों के अंदर इकट्ठा हो गया। यह दिखाता है कि लोगों के मन में इस मुद्दे को लेकर कितना गुस्सा और कितनी चिंता थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और एकदम ऑर्गेनाइज थी। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो कह रहे थे कि हम विकास के साथ हैं, लेकिन ऐसा विकास हो जिसमें लोगों की सुरक्षा, पर्यावरण का संतुलन और समुदाय की भलाई का भी ध्यान रखा जाए। और ये एक बहुत ही वाजिब बात है। उनकी चिंताएं भी हवाई नहीं थीं। बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे उठाए उन्होंने, जैसे कि भाई बिना बताए प्लान क्यों बदला, पारदर्शिता कहाँ है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो ट्रैफिक जैम लगेगा उसका क्या, फिर सुरक्षा का सवाल था और पर्यावरण पर जो असर पड़ेगा वो अलग। तो जब लोगों की आवाज इतनी बुलंद हुई तो अधिकारियों को भी सामने आना पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही एजेंसी महा मेट्रो का इस पर क्या कहना था। कहानी का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है। ये स्लाइड ना पूरी सिचुएशन को एक नजर में समझा देती है। एक तरफ थे रेजिडेंट्स जिनकी चिंता थी पारदर्शिता, सुरक्षा और अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, और दूसरी तरफ थी महा मेट्रो जिनके लिए प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी सबसे जरूरी थी। हाँ, उन्होंने ये माना कि सर्वे चल रहे हैं और आगे लोगों से बात करने का वादा भी किया। तो इस एक घटना से देश भर के सभी घर मालिकों के लिए क्या बड़ा सबक है। चलिए अब इस पर जरा गौर करते हैं हमारे फ्लैट्स कार्ड एनालिसिस के जरिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि घर के मालिकों को अब और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी के रेट्स पर नहीं, बल्कि अपने इलाके के डेवलपमेंट प्लान्स पर भी नजर रखिए। अपने लोकल नेता जो पार्षद या विधायक हैं उनको जानिए, और जैसा हीरानंदानी के लोगों ने करके दिखाया, एकता में बहुत बड़ी ताकत है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा घर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या हमारा समुदाय, हमारी सोसाइटी अगले किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जानकारी और एकता में कितनी ताकत होती है। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो रियल एस्टेट से जुड़ी और भी जरूरी जानकारियों के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्लैट्स कार्ड की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।